नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं, या यूं कहें कि एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जैसा ना तो शायद आपने पहले कभी सुना होगा, ना ही देखा होगा। एक पिता जिसके 2 वर्षीय बेटे के जन्मदिन पर उसने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको एक पिता पुत्र नज़र आ रहे हैं। इस पिता का नाम रावताराम है और इसके 2 वर्षीय बेटे का नाम वीरांश है। यह पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के मादासर के हैं। रावताराम रेलवे में नौकरी करते हैं और आज उनके बेटे के दूसरे जन्मदिन पर उन्होंने एक ऐसी घोषणा की है जो शायद तक देश में ये पहला ऐसा मामला होगा जब पिता ने अपने 2 वर्षीय बेटे के जन्मदिन पर देहदान की घोषणा कर दी हो। जी हाँ, इन्होंने देहदान की घोषणा की है। इनका ऐसा कहना है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब इसके हृदय में छेद था और इसका हमने दिल्ली जाकर ऑपरेशन करवाया था। तब मुझे लगा कि हमारे डॉक्टरों को सीखने के लिए कितनी ज़रूरत होती है और उस दिन से मैंने ये प्रण लिया था कि मैं मेरे बेटे के जन्मदिन पर देहदान की घोषणा करूँगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और उनसे प्रेरणा भी लेता हूँ कि वो किस प्रकार से अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा के चलते मैं मेरे बेटे के जन्मदिन पर आज मैंने देहदान की घोषणा की है। ये रावताराम बाड़मेर के जिला अस्पताल पहुँचे और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BL मंसूरिया एवं अन्य स्टाफ के समक्ष उन्होंने देहदान करने की घोषणा की है, शपथ पत्र भरा है और इस दरमियान उनके बेटे का जन्मदिन भी मनाया। अब मैं रावताराम से भी बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि ये पूरी आपने कहां से सीख ली और कैसे ये किया है। लेकिन उससे पहले बाड़मेर के PMO डॉक्टर BL मंसूरिया से भी बात करेंगे हम। आप देखिए कि किस प्रकार से शायद ये पहली ऐसी खबर होगी कि किसी बेटे के जन्मदिन पर उसके पिता ने देहदान की घोषणा कर दी हो। हालांकि देहदान की खबरें हम समय समय पर कई बार की सुनते रहते हैं, लेकिन ये खबर शायद हमारे लिए पहली बार होगी जब रावताराम अपने बेटे के जन्मदिन पर देहदान की घोषणा कर रहे हों। रावताराम पुत्र मूलाराम, उम्र 33 वर्ष, मादासर बायतू निवासी हैं ये और ये रेलवे में नौकरी करते हैं। इनका ऐसा भी कहना है कि मेरी शादी काफ़ी साल पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद बड़े गैप के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। लेकिन बेटे के जन्म के दौरान वो बीमार रहने लगा, तब हमने चेकअप करवाया तो उसके दिल में छेद था और मैंने मेरे बेटे का इलाज दिल्ली में जाकर करवाया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि डॉक्टरों को उनकी पढ़ाई के लिए किस प्रकार से देह की ज़रूरत होती है, तो उसी के चलते मैंने ये देहदान की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने बड़े अधिकारियों के, बड़े लोगों के भी नाम लिया है जिन्होंने देहदान की पहले घोषणा कर दी हो। अब आप सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर रावताराम ने क्या कहा है और उससे पहले सुनिए कि कितना ज़रूरी है देहदान आज के समय में। इसको लेकर बाड़मेर के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BL मंसूरिया ने क्या कहा है। जो युवक हैं इन्होंने एक अच्छी पहल की है, अपने बेटे के जन्मदिन पर देहदान करने की घोषणा की है। कितनी अपने आप में एक अनूठी पहल है और किस प्रकार से संदेश देने की कोशिश कर रहे हो, और आप सर इस पर क्या कहना चाहिए। ये हमारे जो युवा साथी है रावताराम जी, उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर अपनी देहदान जो है मेडिकल कॉलेज को देने की घोषणा पत्र जो हमें आज दिया है, ये बहुत ही नेक और अनुप्रेरणा कार्य है और इससे हमारे संस्थान की पढ़ाई, जो बच्चों की पढ़ाई होती है, वो उसके स्तर में बहुत सुधार आएगा और उसी के साथ साथ पब्लिक में इस तरह के कार्य के लिए और मोटिवेशन होगा, तो इससे ज़्यादा देहदान जो है हमें प्राप्त होगी। सर, आज के युवा जन्मदिन पर कई प्रकार करते, इस ऐसी अनूठी पहल आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। जनरली रक्तदान करके जो है अपना जन्मदिन मनाते हैं कई सारे युवा साथी, लेकिन ये शायद मेरे जानकारी में पहला ही मामला है जब देहदान करने की घोषणा की गई है। क्या नाम है आपका और किस प्रकार की पहल आपने की और क्या पूरी बात है। मेरा नाम रावताराम राउत बोध है और मैं रेलवे में कर्मचारी हूँ और मैं पिछले काफ़ी 7-8 साल से रक्तदान के क्षेत्र में काम करता हूँ। जो रक्त कोष मित्र मंडल सेवा संस्थान के नाम से एक संस्था चला रहा, तो काफ़ी समय से मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं इस ऐसे मौके का इंतज़ार कर रहा था कि मतलब एक ऐसा खुशी का मौका हो तो मैं मतलब अपनी देहदान कर सकूं। और आज मेरे बेटे का दूसरा जन्मदिन है, तो इस खुशी के मौके पे मैंने
दे दान की घोषणा की। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस प्रकार की प्रेरणा सर हमारे बालोतरा के अंदर जो एडिशनल एसपी नीतीश आर्य सर, वो हमेशा मोटिवेशन करते रहते हैं और उन्होंने भी अपने दोनों ने आप समय और उनकी पत्नी ने 2019 में ही देदान की घोषणा कर दी थी और वो हमेशा मोटिवेशन करते रहते थे। जैसे हमारे वहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन करते थे, वो हर समय वहाँ कार्यक्रम में आते और रक्तदान के साथ साथ मतलब देदान की भी बात करते, तो उनसे हमने प्रेरणा लेके मैंने ये काम किया। अच्छा, आमतौर पर देहदान की बात है तो कई लोग घबरा भी जाते हैं, परिवार के लोग मना करते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं आपके साथ? नहीं, बिल्कुल सर, परिवार शुरू से मेरे साथ है। अच्छा, क्या नाम है बेटे का? वीरांश। वीरांश। 2 साल का हुआ है। हाँ, कब शादी हुई थी आपकी? शादी सर मेरी 2008 में हुई थी और लंबे अंतराल के बाद मेरा ये पहला मतलब बेटा है। चाहे बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये वजह जब ये मतलब जन्म हुआ तो इसके एक बड़ी बीमारी थी। मतलब इसके हार्ट के अंदर छेद था और इसकी नसें जो उल्टी थी, तो वो ऐसी स्थिति होती है तो जिसके ऊपर वो जो गुजरता है, तो मुझे उसी समय लग गया था कि भाई अपने को भी जो अब देदान करेंगे तो किसी न किसी की जान बचेगी और हम काम है। तो उसका मैंने सर इसका ऑपरेशन करवाया दिल्ली से और सब आप लोगों की दुआ से इसका सफल ऑपरेशन हुआ और आज ये 2 साल का हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपन रक्तदान तो करती है, लेकिन देदान करने से मतलब किसी की कई जिंदगियाँ बच जाती है।